नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां और कैसा रहेगा आज का दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 12 मार्च 2026 गुरुवार का पंचांग चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 6:28 तक रहेगी, जिसके पश्चात दशमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। इस दिन मूल नक्षत्र रात 12:43 तक प्रभावी रहेगा। योग की बात करें तो सिद्ध योग सुबह 9:59 तक रहेगा, जिसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। चंद्रमा पूरे दिन और रात धनु राशि में गोचर करेंगे। दिन के शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा। वहीं राहुकाल जैसे अशुभ समय का विचार करें तो यह दोपहर 2 बजे से शुरू होकर दोपहर 3:29 तक रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए राहुकाल को टालना बेहतर माना जाता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय जरूर देखें। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की। आज का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि के जातकों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन धैर्य, संतुलन और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। आज का दिन बहुत बड़े निर्णय लेने या अचानक कोई बड़ा कदम उठाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आज आपको अपनी वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है। कई बार जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब बहुत अधिक सक्रियता दिखाने के बजाय थोड़ा रुककर परिस्थितियों का आकलन करना अधिक लाभदायक होता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें जल्दबाजी से बचते हुए सोच समझकर कदम उठाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई होगी। यह खर्च घर की किसी आवश्यक वस्तु से संबंधित हो सकता है या फिर किसी पुराने भुगतान या उधारी को लेकर भी स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझदारी के साथ अपने बजट को संतुलित करने की जरूरत है। यदि आप आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो आने वाले समय में आर्थिक स्थिति अधिक स्थिर रह सकती है। आज विशेष रूप से अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग या आकर्षक ऑफर्स देखकर हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी वास्तव में हमें जरूरत नहीं होती। आज ऐसे प्रलोभनों से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। यदि किसी चीज को खरीदना जरूरी हो तो पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें और फिर ही निर्णय लें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। मानसिक रूप से आज आप थोड़ा उलझन महसूस कर सकते हैं। मन में कई प्रकार के विचार एक साथ आ सकते हैं, जिससे आपको निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। यह स्थिति अस्थायी है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय में शांत रहना और अपनी भावनाओं को संतुलित रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना जरूरी न हो तो उसे कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। कल या आने वाले दिनों में परिस्थितियां अधिक स्पष्ट होंगी और तब आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। आपकी राशि के स्वामी शनि देव का प्रभाव आज आपको संयम और धैर्य रखने की प्रेरणा दे रहा है। आज आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अति उत्साह में आकर किसी से ऐसा वादा न करें जिसे बाद में निभाना आपके लिए कठिन हो जाए। कई बार हम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे आश्वासन दे देते हैं जिन्हें पूरा करना बाद में चुनौती बन जाता है। इसलिए आज के दिन अपनी सीमाओं को समझते हुए ही किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता करें। शनि का प्रभाव यह भी सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और अनुशासन ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी होते हैं। निवेश के मामले में भी आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन उस दिशा में बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना जा रहा है। निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना और सही समय का इंतजार करना हमेशा समझदारी भरा कदम होता है। यदि बहुत आवश्यक हो तो केवल सुरक्षित और दीर्घकालिक योजनाओं पर ही विचार करना बेहतर रहेगा। उदाहरण के तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट या सोने में निवेश जैसे विकल्प अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं। आज का दिन आपको यह भी सिखा सकता है कि धन प्रबंधन केवल कमाने से ही नहीं, बल्कि सही तरीके से खर्च करने और बचत करने से भी जुड़ा होता है। यदि आप अपने आर्थिक निर्णयों में संतुलन बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। शनि का प्रभाव अक्सर हमें अनुशासन और धैर्य के साथ धीरे धीरे प्रगति करने की प्रेरणा देता है और यही सिद्धांत धन के मामलों में भी लागू होता है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो आज का दिन धीमे और स्थिर रहने का संकेत दे रहा है। कई बार हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमें थोड़ा रुककर काम करने का संकेत देती हैं। आज ऐसा ही दिन हो सकता है जब आपको अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने से गलतियां होने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपनी बातों को स्पष्ट और विनम्र तरीके से रखना बहुत जरूरी होगा। यदि आप संवाद में स्पष्टता रखते हैं तो कई संभावित समस्याओं से बचा जा सकता है। आज अपने लंबित कार्यों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
यदि आप किसी टीम के साथ काम करते हैं तो आज सहयोग और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होगा। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और अपने विचारों को शांतिपूर्वक प्रस्तुत करना ही बेहतर परिणाम देगा। आज का दिन यह भी संकेत देता है कि आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रगति ही लंबे समय में सफलता दिलाती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज सावधानी और पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप किसी नई डील या समझौते पर काम कर रहे हैं तो कागजातों को अच्छी तरह पढ़ना बहुत जरूरी होगा। कई बार छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए हर दस्तावेज को ध्यानपूर्वक समझने के बाद ही उस पर सहमति देना बेहतर रहेगा। साझेदारी के कामों में भी पारदर्शिता बनाए रखना आज विशेष रूप से जरूरी होगा। यदि आप अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ खुलकर और स्पष्ट रूप से बातचीत करते हैं तो विश्वास बना रहेगा और काम भी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। आज बड़े जोखिम लेने के बजाय अपने मौजूदा कार्यों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी टीम के साथ काम करते हैं तो आज सहयोग और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होगा। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और अपने विचारों को शांतिपूर्वक प्रस्तुत करना ही बेहतर परिणाम देगा। आज का दिन यह भी संकेत देता है कि आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रगति ही लंबे समय में सफलता दिलाती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज सावधानी और पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप किसी नई डील या समझौते पर काम कर रहे हैं तो कागजातों को अच्छी तरह पढ़ना बहुत जरूरी होगा। कई बार छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए हर दस्तावेज को ध्यानपूर्वक समझने के बाद ही उस पर सहमति देना बेहतर रहेगा। साझेदारी के कामों में भी पारदर्शिता बनाए रखना आज विशेष रूप से जरूरी होगा। यदि आप अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ खुलकर और स्पष्ट रूप से बातचीत करते हैं तो विश्वास बना रहेगा और काम भी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। आज बड़े जोखिम लेने के बजाय अपने मौजूदा कार्यों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर का वातावरण सामान्य रूप से शांत और संतुलित रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन किसी एक सदस्य की जिद या किसी मुद्दे पर अलगाए होने के कारण थोड़ी असहज स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा। यदि आप शांत रहकर स्थिति को संभालते हैं तो समस्या जल्दी ही सुलझ सकती है। जीवन साथी के साथ आज किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। यह चर्चा भविष्य की योजनाओं, आर्थिक निर्णयों या परिवार से जुड़े किसी विषय को लेकर हो सकती है। ऐसे समय में अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो यह बातचीत आपके संबंधों को और मजबूत बना सकती है। आज छोटे भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समय बिताना आपके लिए मानसिक रूप से बहुत सुकून देने वाला हो सकता है। कभी कभी परिवार के साथ बिताया गया थोड़ा समय भी हमारे मन को हल्का कर देता है और तनाव कम करने में मदद करता है। यदि संभव हो तो आज कुछ समय अपने प्रियजनों के साथ अवश्य बिताएं। मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलन बनाए रखना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करते हैं और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं तो दिन अपेक्षाकृत सहजता से बीत सकता है। ध्यान, प्रार्थना या कुछ समय एकांत में बिताना भी आपके मन को स्थिर करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपनी दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। अधिक मानसिक तनाव लेने से बचें और अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें। यदि आप लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं तो थोड़ा विश्राम करना भी जरूरी है। संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीना भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। दिन के अंत में यदि आप अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों में समय देते हैं तो इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना और ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह उपाय शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और माना जाता है कि इससे जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके मन को भी शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कई लोग मानते हैं कि ऐसे छोटे छोटे आध्यात्मिक उपाय हमारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन धैर्य, संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। आज बड़े निर्णय लेने के बजाय अपनी वर्तमान परिस्थितियों को मजबूत करने पर ध्यान देना ही अधिक लाभदायक रहेगा। यदि आप अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और कार्यक्षेत्र में धैर्य के साथ काम करते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जीवन में स्थिरता और अनुशासन बनाए रखना ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बन सकता है।